Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, हम अपना चैप्टर नंबर 9 रीड कर रहे थे, समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, मीन्स लोगों ने इक्वालिटी के लिए क्या क्या संघर्ष किया। आज मैंने आपको कुछ उद्देश्य भी बताए थे जो आपके सस्टेनेबल गोल्स थे अचीवमेंट के, वो भी मैंने आपको आज आपके जो पीडीएफ दिया था उसके अंदर 17 गोल्स दिए हैं। आपने वो अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं और आज की हमने ऑनलाइन क्लास में उसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो बेटा हम जो ये पढ़ रहे थे समानता के लिए संघर्ष, कि सभी लोगों के साथ इक्वलिटी समानता का व्यवहार हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया। देखिए, हमने कल पढ़ा था कि तवा मत्स्य संघ बनाया जा रहा था। क्या हुआ कि जब जंगल के किसी एरिया को अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, मीन्स वो जानवरों के लिए वो जगह आरक्षित कर दी जाती है कि वो एनिमल्स के लिए जगह है, यहाँ पर जो है एनिमल्स को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है ताकि वे सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो वो या फिर बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर दिया जाता है, तो पूरे के पूरे गांव वहां से विस्थापित हो जाते हैं, लोग विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें वो जगह मजबूरन वहां से छोड़ कर जाना पड़ता है। और कभी कभी तो जो शहर के अंदर जो बस्तियां बनी हैं उन्हें भी वहां से हटा दिया जाता है और शहर के बाहरी क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो नई जगह जाकर अपना जीवन वापस से शुरू करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं और सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस प्रकार इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की एक सहकारी समिति का संघ है। मतलब तवा मत्स्य संघ यानी कि TMC, ये क्या है, मछुआरों की एक सहकारी समिति है, उसका नाम है। और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों ने अधिकारों के लिए लड़ा था। सतपुड़ा के जंगल से जब लोगों को विस्थापित कर दिया गया, उन्हें वहां से हटा दिया गया, तब लोगों ने अपने अधिकारों को पाने के लिए इस संघर्ष को, इस समिति को बनाया था। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। मतलब कहां से? छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा जिले में महादेव की पहाड़ियां हैं, वहां से तवा नदी निकलती है, होशंगाबाद से होती हुई नर्मदा नदी में मिलती है। तवा नदी पर क्या किया? तवा नदी पर गवर्नमेंट ने एक बांध का निर्माण कर दिया। बांध समझते हैं ना आप, डैम। एक डैम बना दिया गया और इस डैम को बनाने का काम 1958 यानी कि 1958 में शुरू हुआ और 1978 के अंदर ये काम पूरा हो गया। जंगल के बड़े हिस्से के साथ बहुत सारी कृषि भूमि भी बांधों में डूब गई। अब जंगल तो वहां पे खत्म हो ही गए और क्योंकि बांध बना दिया गया तो जितनी भी वहां पर कृषि के लिए जमीन थी वो भी पानी में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। अब जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उनका घर, उनकी आजीविका सब खत्म हो गई। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास ही रहना शुरू कर दिया और आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। क्योंकि वहां तालाब, रिजोर्ट बन चुके थे, जलाशय बन चुके थे, अब उन्होंने मछली पकड़ने का काम शुरू किया और इस काम से भी वो थोड़ा बहुत ही कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। अब लेकिन 1994 के अंदर क्या हुआ कि ये काम उनसे ले लिया गया। जो लोग ये थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, अपनी आजीविका कमा रहे थे, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो निजी ठेकेदार थे, उन्हें ये काम सौंप दिया। अब इन ठेकेदारों ने क्या किया? इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया। मतलब उनको मजदूरों के रूप में भी नहीं रखा, उन्हें वहां से हटा दिया और वो जाकर शहर से सस्ते मजदूर ले आए। अब देखिए, सोचिए, एक तो पहले वो लोग विस्थापित हो चुके, काम धंधा उनका चला गया, ऊपर से सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट भी प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया और उन लोगों ने भी उन्हें श्रमिक भी नहीं रखा, बल्कि उन्हें वहां से हटा दिया और अपने सस्ते मजदूर ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव के लोगों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया।
क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार ही नहीं थे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर ये तय किया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे और संगठन बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था तवा मत्स्य संघ, और वे सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है एक संगठन बनाने का। इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के एक संगठन को बनाया गया। देखिए बेटा, इसके अलावा एक पिक्चर भी दे रखी है, देख रहे हैं आप, ये पिक्चर भी है यहाँ पर। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, नदी पर बांध एक ऐसी जगह पर बनाया जाता है जब बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। मतलब बांध एक ऐसी जगह पर बनता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी को कलेक्ट किया जा सके। ऐसा करने से वहां पर एक जलाशय बन जाता है, और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। इसीलिए जब तवा नदी पर बांध बनाया गया तो आसपास के जंगल का एरिया और जो कृषि योग्य भूमि थी वो पानी में डूब गई थी। ठीक है, क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवारें ऊंची होती हैं, इसलिए जो रुका हुआ पानी होता है वो एक बड़े इलाके के अंदर फैल जाता है। यह फोटो उत्तराखंड के टिहरी बांध के बनने से डूबे हुए इलाके की है। देखिए, ये जो पिक्चर दे रखी है, यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर किसकी है, ये जो पिक्चर है उत्तराखंड का एक टिहरी बांध जब बना तो ये सारा का सारा क्षेत्र पानी में डूब गया था। ये उस एरिया की पिक्चर है। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर दिखाया गया है, और 100 गांव जिनमें से कुछ पूरी तरह से और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए, और लगभग 1 लाख लोग 1 लाख लोग वहां से विस्थापित हो गए। मतलब मजबूरन उन्हें उस जगह को छोड़ना पड़ा। अब जब ऐसा ही छिंदवाड़ा जिले में हुआ, क्योंकि वहां पर भी तवा नदी पर बांध बना दिया गया, लोग विस्थापित हुए। विस्थापित होने के बाद भी उन्होंने अपना काम थोड़ा शुरू किया ही था, लेकिन वापस से उन्हें वहां से हटा दिया गया। तो उन्होंने मिलकर अपने लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आए और एक नया संगठन बनाया। तो जो ये नवगठित संगठन था जिसका नाम था तवा मत्स्य संघ, इसे हम TMS भी कहते हैं। TMS ने सरकार से मांग की कि वे लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछली पकड़ने का जो काम है उसे जारी रखने की अनुमति दे दे, कि वो ये अनुमति दे कि जो हम मछली पकड़ने का काम यहाँ से कर रहे थे वो हम करते आए, क्योंकि ये अधिकार तो आपने निजी ठेकेदारों को दे दिया है। यह मांग करते हुए उन्होंने चक्का जाम शुरू किया। चक्का जाम मतलब रोड को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, सड़क जाम करनी शुरू कर दी। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। अब उन्होंने एक समिति बना ली। समिति ने गांव के जीवन वालों के जीवन यापन के लिए मछली पकड़ने का अधिकार देने के लिए अनुशंसा की। मतलब अब समिति ने क्या किया कि उनका जीवन यापन हो, उन्हें मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए, इसके लिए गांव के लोग भी उनके साथ आए। तो देखिए बेटा, ये लोग जो हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे बैनर लेकर ये लोग सामने आए। देख रहे हैं आप क्या लिखा है इसमें, विस्थापित आदिवासी मत्स्य जो सहकारी संघ मर्यादित बनाई गई है जिला होशंगाबाद, ये सब उस तवा मत्स्य संघ के लोग हैं जो कि सामने आए। इनका मानना था कि हमें मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ पर वापस से दे दिया जाए। ये अधिकार पहले इन्हीं के पास था। ये लोग मछली पकड़कर यहाँ से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन सरकार ने ये काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया था। 1996 में मध्य प्रदेश की सरकार ने यह तय किया कि जो तवा बांध है उसका जो जलाशय है वहां से मछली पकड़ने का अधिकार विस्थापितों को ही दे दिया जाए। उन्होंने फिर से अपने इस डिसीजन को चेंज किया। जहां 1994 के अंदर ये निजी ठेकेदारों को दे दिया गया था ये कॉन्ट्रैक्ट, वहां 1996 में ये वापस विस्थापितों को दे दिया गया। 2 महीने के बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना भी स्वीकार कर लिया। मतलब 5 साल के लिए लीज दे दी कि 5 साल तक उनका अधिकार हो गया कि वो यहाँ से मछली पकड़ सकते हैं। इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लिए लोगों ने एक नया साल सही अर्थों में अब आरंभ हुआ। मतलब ये बात है 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव इसमें शामिल थे। उन लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ, क्योंकि सही अर्थों में उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 5 साल के लिए कि वो यहाँ से मछली पकड़कर अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं।
देखिए ये जो सहमति बनी उसमें ये एक लेडी दिखाई गई है जो मछलियों को पकड़ रही है। देख रहे हैं आप, ये जो हमने ऊपर एक पिक्चर देखी थी आंदोलन कर रहे थे, तो इसमें लिखा गया है सबसे ऊपर टीएमएस के सदस्य एक रैली का विरोध करते हुए, और जो नीचे है उसमें क्या है, ये जो ऊपर दे रखा है सहकारी समिति की एक सदस्य जो है वो मछलियों को तोल रही है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।